लैटिन भाषा का एक वर्ड है डेब्रे, जिसका मतलब होता है टू बोरो मनी और टू टेक लोन, और इसी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है डिबेंचर, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, राइट? और ज्यादातर कंपनीज अपने शेयर्स को ही इश्यू करके फंड्स रेज करती हैं। लेकिन वो बिजनेसेस जो अभी अपने स्टार्टिंग फेज में हैं, उनके लिए शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और सिर्फ फ्रेश बिजनेसेस ही नहीं, वो कंपनीज जो अपने शेयर्स को इश्यू नहीं करना चाहती हैं, ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहती हैं एंड फिर भी कैपिटल रेज करना चाहती हैं, उनके लिए दूसरा तरीका होता है, दैट इज डेट फंडिंग, यानी डेट के थ्रू पैसा उठाना। तो इसमें बिजनेसेस मेजरली बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू डेट फंडिंग रेज कर सकती हैं। आज हम डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम डिबेंचर्स के फीचर्स, टाइप्स और उनके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट आर डिबेंचर्स? तो शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप होते हैं, जिससे इश्यू करके बिजनेसेस विथ और विदाउट एनी कोलैटरल पब्लिक से लोन उठा सकते हैं, और इसके बदले कंपनीज डिबेंचर होल्डर्स को एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती हैं, जहां प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स और पेमेंट शेड्यूल्स को भी मेंशन करती हैं। मैच्योरिटी डेट के आने तक कंपनीज अपने डिबेंचर होल्डर्स को रेगुलर इंटरवल्स में इंटरेस्ट यानी कूपन्स भी प्रोवाइड करती रहती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब डिबेंचर्स के फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है अश्योरेंस। डिबेंचर इशूइंग कंपनी के द्वारा एक रिटर्न अश्योरेंस होता है कि उसने डिबेंचर होल्डर से इतना पर्टिकुलर अमाउंट एज ए डेट ले रखा है एंड उसे मैच्योरिटी डेट पर इतना पैसा वापस करना है। नंबर 2 इज द फेस वैल्यू। डिबेंचर की मैच्योरिटी खत्म होने पर इशूइंग कंपनी के द्वारा डिबेंचर होल्डर को जो प्राइस पे किया जाता है, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। एंड जनरली ये जो वैल्यू है वो 100 रुपीज या उसी के मल्टीपल में देखने मिलती है। नंबर 3 इज टाइम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर सर्टिफिकेट में मैच्योरिटी डेट यानी जिस डेट पर प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना होता है, उसे मेंशन किया जाता है। फोर्थ फीचर इज द इंटरेस्ट रेट्स। डिबेंचर होल्डर्स को एनुअली या सेमी एनुअली यानी 6 महीने के बेसिस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे किया जाता है, जिसे हम कूपन रेट भी कहते हैं। फीचर नंबर 5 इज नो वोटिंग राइट, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर होल्डर्स एक तरह से कंपनीज के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। दे आरंट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड इसी वजह से उन्हें बोर्ड मीटिंग्स या फिर जनरल मीटिंग्स में वोटिंग प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। फीचर नंबर 6 इज लिस्टिंग। कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है कि उनके द्वारा इश्यू किए गए डिबेंचर्स एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो एंड ट्रेड हो रहे हो। फीचर नंबर 7 इज इन्वॉल्व्ड पार्टीज। डिबेंचर को इश्यू करने वाली कंपनी और उसमें इन्वेस्ट करने वाले डिबेंचर होल्डर्स के अलावा एक थर्ड पार्टी भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जिसे ट्रस्टी कहा जाता है। ट्रस्टीज के थ्रू ही इशूइंग कंपनी डिबेंचर होल्डर से कम्युनिकेट कर पाती हैं, और ट्रस्टीज के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जहां पर इशूअर की ऑब्लिगेशंस और डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स को भी मेंशन किया जाता है। इशूइंग कंपनी अपने नीड्स और गोल्स के अकॉर्डिंग कई तरह के डिबेंचर्स इश्यू करती है, जिसे हम 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। इस कैटेगरी के अंदर डिबेंचर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला है सिक्योर डिबेंचर्स, जिसके एक्सचेंज में आपको एज ए सिक्योरिटी एक कोलैटरल भी प्रोवाइड किया जाता है, जहां ये मेंशन होता है कि अगर इश्यूअर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके जो असेट्स हैं उन्हें लिक्विडेट करके डिबेंचर होल्डर्स अपना जितना भी लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में ऐसा कोई कोलैटरल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वैसे उस केस में ना कंपनी की जो रेपुटेशन है, क्रेडिट वर्दीनेस है, उसको देख के डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं एंड इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। डिबेंचर्स की सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। ऐसे डिबेंचर्स जिनके एक सेट ऑफ मैच्योरिटी डेट होती है उन्हें रिडीमेबल डिबेंचर्स कहा जाता है, और जिन डिबेंचर्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है उन्हें हम इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं, जिनका रिडेम्पशन कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पे ही होता है। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कन्वर्टिबिलिटी। यहाँ भी डिबेंचर्स 2 टाइप्स के होते हैं।
पहला कन्वर्टेबल डिबेंचर, जहां होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो अपने डिबेंचर्स को कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू करने के टाइम कंपनी बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, होल्डर्स के जो राइट्स होते हैं, कन्वर्जन ट्रिगर डेट्स और कन्वर्जन डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं। इसमें भी पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के भी ऑप्शंस होते हैं। अब इसी के ऑपोजिट होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जहां होल्डर्स को ऐसा कोई राइट नहीं दिया जाता कि वो अपने डेट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर पाए, लेकिन इस केस में उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिबेंचर्स की फोर्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट्स यानी इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ भी डिबेंचर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फिक्स रेट कूपन डिबेंचर्स, जहां आपको रेगुलरली एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा टाइप है जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन इन डिबेंचर्स को आप काफी डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं ताकि मैच्योरिटी डेट पर इन्हें आप फेस वैल्यू पर बेच सकते हैं और मोटा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। डिबेंचर्स की हमारी फिफ्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऐसे डिबेंचर्स जिनका कंपनी एक लॉग या फिर रजिस्टर क्रिएट करके रखती है, जहां पर डिबेंचर होल्डर की इंफॉर्मेशन जैसे उनका नाम, एड्रेस, होल्डिंग डिटेल्स, इन सबको मेंशन किया जाता है। ऐसे डिबेंचर्स को हम रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। दूसरी तरफ जिन डिबेंचर्स का इशूइंग कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है, उन्हें हम बेयरर डिबेंचर्स कहते हैं, जो कि टाइम के साथ साथ उनके न्यू ओनर को डिलीवर भी किए जा सकते हैं। हमारी सिक्स्थ कैटेगरी है डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिडम्पशन। कंपनी अगर ऐसे डिबेंचर्स इश्यू करती है जिन्हें रिडम्पशन के लिए कॉल बैक किया जा सके, तो उस सिचुएशन में कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो मैच्योरिटी डेट से पहले उन डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है, जिसके लिए ऑब्वियसली एक फी देनी होती है। और इसी बेसिस पर हम डिबेंचर्स को और तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है पुटेबल डिबेंचर्स, जहां पर डिबेंचर होल्डर्स इशूइंग कंपनी से अपने डेट को सेटल करने के लिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट की मांग कर सकते हैं। सेकेंड इज सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स। कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर सबऑर्डिनेट डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट में पहली प्रायोरिटी दी जाती है। नंबर 3 इज पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। ये वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर होते हैं। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट अलग अलग स्टेजेस में दिया जाता है, जो कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज में कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता है, इंटरमीडिएट स्टेज में इंटरेस्ट मिलता है लेकिन वो काफी कम होता है, और लास्ट स्टेज में डिबेंचर होल्डर्स को सबसे हायर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है क्योंकि कंपनीज धीरे धीरे अर्न करना शुरू करती हैं। तो ये तो हमने बात की डिबेंचर्स की डिफरेंट कैटेगरीज की। अब जानते हैं कि अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं डिबेंचर्स के एडवांटेजेस से। सबसे पहला एडवांटेज है डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने पर आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में रेगुलर रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड, अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप उन्हें शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप कंपनी की ओनरशिप खरीद सकते हैं। नंबर 3, बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन की सिचुएशन में कंपनी कॉमन शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करती है। अब बात करते हैं डिबेंचर्स के ड्रॉबैक्स की, यानी इसमें इन्वॉल्व रिस्क क्या होते हैं ये जानते हैं। इसमें सबसे पहला रिस्क आता है इन्फ्लेशन रिस्क। अब डिबेंचर्स पर जो रेट या इंटरेस्ट रेट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, हो सकता है कि टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट से वो कम हो जाए। मान लीजिए इंडिया में इन्फ्लेशन रेट करीब 3% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस इवेंट में भी आपको डिबेंचर्स पर सिर्फ 2% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इवेंचुअली आपका लॉस हो रहा है। दूसरा सिमिलर रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इस केस में आपको डिबेंचर्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट की जो रेट्स हैं वो मार्केट में जो बाकी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन रेट से कम हो सकते हैं, तो ये रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है। थर्ड रिस्क इज द क्रेडिट रिस्क। अगर इशूइंग कंपनी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करती है तो डिफॉल्ट होने के जो चांसेस हैं वो भी हो सकते हैं, यानी डिबेंचर्स उतने ही सिक्योर हैं जितने इशूइंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो गाइस, ये थी हमारी डिबेंचर्स से रिलेटेड वीडियो। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। डिबेंचर्स एक टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां इन्वेस्ट करके आप रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं।
डिबेंचर्स के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे अश्योरेंस, फेस वैल्यू, टाइम ऑफ प्रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, नो वोटिंग राइट्स, लिस्टिंग और डिबेंचर्स इशूइंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व पार्टीज होती हैं यानी ट्रस्टीज, उसके बारे में हमने बात की। इसके बाद डिबेंचर्स के 5 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, कन्वर्टेबिलिटी, कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट्स एंड रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर भी डिवाइडेड होती हैं। एंड इन द एंड डिबेंचर्स के एडवांटेजेस और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो गाइज, ये थी डिबेंचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे कई इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।